In America, love has its own limitations, its demands. There, love is a gesture of give and take. But in India, it is not give and take. In India, it is give, give and give. आज मेरे भारत के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एक चीज बहुत है, वो है प्यार। देश में जब भी सिनेमा का जिक्र कहीं होता है दोस्तों, तो बिना अमरीश पुरी का नाम लिए वो जिक्र कभी पूरा नहीं माना जाता। एक ऐसा रोबिला विलन जिनकी शख्सियत देखकर ऐसा लगता है मानो ऊपर वाले ने उन्हें पैदा ही फिल्मों में विलन बनने के लिए किया था। अपने लंबे चौड़े डी डॉल और बहुत कड़क आवाज़ से अमरीश पुरी ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का डंका बजवाया। 22 जून 1932 को पंजाब के नवा शहर में रहने वाले लाला निहाल सिंह और उनकी पत्नी वेद कौर, जिनके घर एक प्यारा सा बच्चा आया, बड़े प्यार से इस बच्चे का नाम रखा गया अमरीश। अमरीश पुरी के बड़े इनके 2 भाई चमन पुरी और मदन पुरी थे। अमरीश पुरी से छोटी इनकी एक बहन और एक भाई भी था, चंद्रकांता और हरीश पुरी। अमरीश पुरी की शुरुआती पढ़ाई पंजाब में ही हुई। बाद में आगे की पढ़ाई के लिए इनके पिता ने इनका दाखिला शिमला के बीएम कॉलेज में करा दिया। यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी फिल्मों में हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई आ गए। इनके दोनों बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी इनसे काफ़ी पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके थे दोस्तों। इन्हें उम्मीद थी कि बड़े भाई इनकी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन इनके दोनों भाइयों ने इन्हें साफ कह दिया कि अगर फिल्मों में काम करना है तो तुम्हें अपना संघर्ष खुद करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी तो यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। भाइयों के जवाब देने पर अमरीश पुरी ने फिल्म डायरेक्टर से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन जिस डायरेक्टर के पास भी ये हीरो का रोल मांगने जाते वो इन्हें साफ इनकार कर देता। कई डायरेक्टर इनसे साफ कह देते कि आप कभी भी हीरो नहीं बन पाएंगे। इसी दौरान एक डायरेक्टर ने इनसे ये भी कहा कि आप हीरो तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जैसा आपका चेहरा मोहरा है आप खलनायक ज़रूर बन सकते हैं। हीरो बनने का ख्वाब लेकर दोस्तों मुंबई आए अमरीश पुरी को ये बात बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि अब तो वो कभी भी एक्टिंग नहीं करेंगे और ज़िंदगी के गुजारे के लिए किसी नौकरी की तलाश करने लगे। कुछ मेहनत के बाद उनको सरकारी नौकरी मिल गई। ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी करने लगे, लेकिन एक्टिंग इनके दिल में बसी थी, तो इनका रुझान नौकरी ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद ही फिर से एक्टिंग की तरफ होने लगा। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ये नाटक करने लगे। दरअसल नौकरी के दौरान इनकी दोस्ती उस दौर के थिएटर के बड़े नाम इब्राहिम अल काजी से हो गई थी। उन्होंने ही इन्हें थिएटर करने की सलाह दी थी दोस्तों। इब्राहिम अल काजी ने इन्हें कहा था कि अपने शौक़ को कभी मरने मत दो, इसलिए एक्टिंग करनी है तो थिएटर से जुड़ो और नाटकों में काम करो। इसके बाद साल 1961 में पहली दफ़ा अमरीश पुरी ने रंगमंच की दुनिया में कदम रखा। रंगमंच की दुनिया में आने के बाद उनकी जान पहचान महान नाटककार सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड से भी हुई। अमरीश पुरी असिस्टेंट के तौर पर इनके नाटकों में काम करने लगे। सत्यदेव दुबे की शख्सियत से तो अमरीश पुरी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि अगर वो किसी को अपना गुरु मानते हैं तो वो पंडित सत्यदेव दुबे जी ही हैं। अमरीश पुरी ने सत्यदेव दुबे के कई नाटकों में काम किया था। पृथ्वी थिएटर में भी अमरीश पुरी को कई नाटकों में काम करने का मौका मिला और इनकी एक्टिंग की खूब सराहना भी हुई। साल 1979 में अमरीश पुरी को नाटकों में इनकी शानदार अदाकारी के लिए संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि नाटकों की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। अमरीश पुरी जब नाटकों से मशहूर होने लगे तो इन्हें टीवी विज्ञापनों में और कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स मिलने लगे। इनकी नौकरी भी अब तक चल ही रही थी। उनकी पहली फिल्म थी सत्यदेव दुबे के डायरेक्शन में बनी मराठी फिल्म शांतता कोर्ट चालू आहे। इस फिल्म में वो एक अंधे गायक के रोल में नजर आए थे। 1971 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में अमरीश पुरी पूरे रेलवे स्टेशन पर गाना गाते अंधे भिखारी के किरदार में थे। हालांकि अधिकतर लोग ये कहते हैं कि इनकी पहली फिल्म रेशमा और शेरा है, जो कि इसी साल यानी 1971 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन सच ये है
कि रेशमा और शेरा अमरीश पुरी की पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में उनको रहमत खान का एक छोटा लेकिन मजबूत रोल मिला था। अगले कुछ सालों तक अमरीश पुरी फिल्मों में ऐसे ही छोटे मोटे रोल किए जा रहे थे, लेकिन साल 1980 में बोनी कपूर ने इन्हें अपनी फिल्म हम पाँच में मेन विलन का किरदार दिया। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। वीर प्रताप के खूंखार किरदार में अमरीश पुरी की एक्टिंग के लोग कायल हो गए दोस्तों। इस फिल्म के 2 सालों बाद रिलीज़ हुई सुभाष घई की फिल्म विधाता में ये दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे बॉलीवुड के चोटी के कलाकारों के साथ नजर आए। इनके किरदार का नाम था जगावर चौधरी, जो कि एक स्मगलर था। इसी साल आई फिल्म शक्ति में ये एक बार फिर से दिलीप कुमार के साथ नजर आए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी मुख्य भूमिका में थे। अगले साल यानी साल 1983 में सुभाष घई ने अमरीश पुरी को फिर से काम दिया। ये फिल्म थी हीरो, जिसमें जैकी श्रॉफ बतौर हीरो लॉन्च हो रहे थे। इस रोमांटिक लव स्टोरी में अमरीश पुरी पाशा नाम के खूंखार विलन बने थे और आज भी दोस्तों अमरीश पुरी के सबसे बेस्ट किरदारों में से इस किरदार को गिना जाता है। खुद सुभाष घई को भी इस फिल्म में अमरीश पुरी की एक्टिंग इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उनकी अगली लगभग सभी फिल्मों में ये परमानेंट विलन बन गए। 40 की उम्र में ही सही, अमरीश पुरी के अभिनय की गाड़ी चल निकली और इन्होंने इसके बाद फिर कभी पलट कर नहीं देखा। अब तक ये अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे चुके थे। 1980 से लेकर 1990 के बीच बनी लगभग हर बड़ी एक्शन फिल्म में अमरीश पुरी ही विलन नजर आए। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद अमरीश पुरी उस मुकाम पर पहुंच गए थे जिस पर वो हमेशा पहुंचना चाहते थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वो मशहूर हो गए तो एक दिन उन्हें वो कास्टिंग डायरेक्टर याद आए जिनसे वो 21 साल की उम्र में मिले थे। उस कास्टिंग डायरेक्टर ने ही इनसे कहा था कि तुम्हें हीरो नहीं विलन बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा चेहरा मोहरा ऐसा ही है। उस वक्त भले ही अमरीश पुरी को उस कास्टिंग डायरेक्टर पर बेहद गुस्सा आया था, लेकिन बाद में उन्होंने उस कास्टिंग डायरेक्टर के प्रति अपना सम्मान ज़रूर जाहिर किया था। अमरीश पुरी से जुड़ा ये किस्सा बहुत ही कम लोगों को मालूम है दोस्तों, कि उन्होंने एक दफ़ा आज के ज़माने के सुपरस्टार आमिर खान को बड़ी बुरी तरह से डांटा था। दरअसल ज़बरदस्त नाम की एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी दोस्तों। फिल्म में संजीव कुमार, सनी देओल, कुलभूषण खरबंदा जैसे बड़े कलाकार थे। आमिर खान इस फिल्म में नासिर हुसैन के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। अपने एक सीन में अमरीश पुरी बार बार कुछ भूल रहे थे। आमिर खान बार बार अमरीश पुरी को टोक रहे थे कि सर, आपने पिछला सीन ऐसे किया था और अब आपको ऐसा करना है। अमरीश पुरी को आमिर खान का बार बार उन्हें समझाना रास नहीं आया। वो आमिर खान पर बुरी तरह से भड़के और उन्होंने सबके सामने उनको बहुत ही बुरी तरह डांटा। आमिर खान बिना कुछ बोले चुपचाप गर्दन झुकाए खड़े रहे। हालांकि कुछ घंटों बाद जब अमरीश पुरी का गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने आमिर खान को पास बुलाकर उनसे माफ़ी भी मांगी। और इससे पता चलता है कि अमरीश पुरी कितने बड़े दिल वाले शख्सियत थे। अपनी भारी आवाज़ के चलते अमरीश पुरी को बॉलीवुड का खलनायकों का खलनायक कहा गया था। लेकिन इस बात को भी लोग कम ही जानते हैं दोस्तों, कि अपनी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए हर दिन अमरीश पुरी 2 से 3 घंटे तक बोलने का अभ्यास किया करते थे। इस दौरान वो अपनी डायलॉग डिलीवरी और अपनी वॉइस पिच पर खूब मेहनत करते थे। यही वजह है कि सिर्फ आवाज़ से ही ये अपने हिस्से की आधी एक्टिंग कर दिया करते थे। बाकी का बचा काम इनका खूंखार चेहरा और उस चेहरे में लगी बड़ी बड़ी आँखें वह लंबी चौड़ी कदकाठी कर देती थी। अमरीश पुरी ने सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया दोस्तों। इनकी पहली इंटरनेशनल फिल्म थी साल 1982 में रिलीज़ हुई गांधी। बेन किंग्सले इस फिल्म में गांधी बने थे, तो अमरीश पुरी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के सहयोगी रहे खान के किरदार में नजर आए। और जिसने भी वो फिल्म देखी है दोस्तों, वो इस बात से इनकार कर ही नहीं सकता कि अमरीश पुरी ने बड़ी खूबसूरती से खान का किरदार निभाया था। इस रोल को करने के बाद उनका चर्चा हॉलीवुड में भी खूब होने लगा। मशहूर अमेरिकी डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग भी इनकी अदाकारी के कायल हो गए। वो अमरीश पुरी की अदाकारी के इस कदर दीवाने हुए कि वो उन्हें अपनी फिल्म
इंडियाना जॉन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में हर हाल में लेना चाहते थे। स्पीलबर्ग ने अमरीश पुरी को अमेरिका आने का न्योता दिया ताकि उनका स्क्रीन टेस्ट लिया जा सके, लेकिन अमरीश पुरी को स्पीलबर्ग की ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मना कर दिया और स्पीलबर्ग को जवाब भिजवाया कि अगर स्क्रीन टेस्ट ही देना है तो फिर मैं अमेरिका क्यों आऊँ, स्पीलबर्ग खुद यहाँ आ जाएं। स्टीवन स्पीलबर्ग को अमरीश पुरी का ये अंदाज़ भी बेहद पसंद आया और वो उनका स्क्रीन टेस्ट देने खुद अमेरिका से मुंबई आए। और इस तरह साल 1984 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में मोलाराम के किरदार में अमरीश पुरी नजर आए। इस फिल्म में उनके लुक को बेहद पसंद किया गया। अमरीश पुरी इस फिल्म में बॉड लुक यानी बिना बालों के नजर आए थे। उनको भी अपना ये लुक बहुत पसंद आया था और उन्होंने इस लुक को अपना परमानेंट लुक बना लिया। किसी ने जब उनसे पूछा कि आखिर क्यों अब आप बाल नहीं रखते, तो उन्होंने जवाब दिया कि इस लुक के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर किसी भी तरह की विग सेट की जा सकती है। इसके अलावा मैं इस लुक में काफ़ी खूंखार भी दिखता हूँ, इसलिए अब मैं बाल नहीं रखूँगा। अमरीश पुरी ने अपने करियर में 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया दोस्तों, और इनमें से अधिकतर में उन्होंने विलेन के किरदार ही निभाए। लेकिन इनका सबसे खतरनाक और आइकॉनिक किरदार मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो को ही माना जाता है। अमरीश पुरी को ये रोल मिलने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर पहले अनुपम खेर को इस रोल के लिए लेना चाहते थे, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद भी अनुपम खेर के नाम पर उनका दिल मान नहीं रहा था। फिर उन्होंने अपने जहन में अमरीश पुरी के चेहरे को रखकर मोगेम्बो के किरदार को सोचा। बस फिर क्या था, शेखर कपूर को अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया का विलन आखिरकार मिल गया। वो अमरीश पुरी के पास पहुँचे और उन्होंने फिल्म की कहानी सुनाकर अमरीश पुरी से पूछा कि क्या वो इस कहानी और विलन मोगेम्बो के रोल से खुश हुए। इस पर अमरीश पुरी ने उन्हें जवाब दिया, मोगेम्बो खुश हुआ। और इस तरह दोस्तों ये डायलॉग फिल्म का हिस्सा बना, जो कि फिल्म की रिलीज़ के बाद अमर हो गया। आज भी बॉलीवुड के बेस्ट विलन रोल्स का जिक्र कहीं चलता है तो मोगेम्बो को सबसे ऊपर ही रखा जाता है। अमरीश पुरी का ये डायलॉग इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था दोस्तों कि जब भी वो कहीं किसी फंक्शन या पार्टी में जाते थे तो लोग उनसे ये डायलॉग सुनने की मांग करते थे, और अमरीश पुरी भी खुशी खुशी ये डायलॉग अपने फैंस को सुनाते थे। भले ही अमरीश पुरी की पहचान दुनिया की सबसे बेस्ट विलेंस में से एक की है, लेकिन अपने फिल्मी करियर में इन्होंने ऐसे ऐसे किरदारों को भी जिया है जिन्हें देखकर दर्शक हंस हंस कर लोटपोट भी हुए और दर्शकों की आंखों से आंसू बिछल के। चाची 420 में अमरीश पुरी की कॉमेडी को भला कौन भूल सकता है। साथ ही हलचल में भी अमरीश पुरी की कॉमिक टाइमिंग गजब की थी। इसके अलावा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बलदेव सिंह का किरदार भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं धाधक में तो इन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों को रुला ही दिया था दोस्तों। साल 1997 में रिलीज़ हुई फिल्म विरासत में इनके राजा ठाकुर के किरदार की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। दरअसल फिल्म के डायरेक्टर ने पहले ये रोल राजेश खन्ना को ऑफ़र किया था। उन्होंने जब इनकार कर दिया तो डायरेक्टर दिलीप कुमार के पास गए। दिलीप कुमार ने भी जब उस रोल को करने में अपनी असमर्थता जता दी तो ये किरदार मिला अमरीश पुरी को, और फिर तो ये रोल अमरीश पुरी के फिल्मी करियर के यादगार किरदारों में से एक बन गया। अगर इनके सबसे यादगार रोल्स की बात करें तो करण अर्जुन का ठाकुर दर्शन सिंह का रोल, त्रिदेव के भुजंग का रोल, डोंगरीला के डोंग का रोल, घायल के बलवंत राय का रोल, दामिनी के बैरिस्टर चड्ढा का रोल, गद्दर का अशरफ अली का रोल, नायक का मुख्यमंत्री का रोल, नगीना का बाबा भैरव नाथ का रोल, वो और भी कई दूसरे रोल्स रहे हैं जिन्होंने अमरीश पुरी को महानतम अभिनेता बनाया है। अगर बात इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में करें दोस्तों तो ये हमेशा अपनी निजी ज़िंदगी और अपने फिल्मी जीवन को अलग रखते थे। घर पहुंचकर अमरीश पुरी हमेशा आम इंसान की तरह ही बर्ताव करते थे, ना कि किसी बड़े फिल्मी सितारे के जैसे। अमरीश पुरी की पत्नी का नाम उर्मिला दिवेकर था। इनके 2 बच्चे हैं, राजीव पुरी और नम्रता पुरी। अमरीश पुरी के पोते का नाम वर्धन पुरी है और वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं। इनकी एक पोती भी है जो डॉक्टर बन चुकी है। अमरीश पुरी को हैट पहनने का बेहद शौक था। इनके कलेक्शन में 200 से भी ज़्यादा यूनिक हैट्स थे। अमरीश पुरी की शख्सियत की खास बात थी कि ये फिल्मों में भले ही कितने जालिम विलन नज़र आते हों,
लेकिन अपने पोते पोती और नाती नातिन से ये बेहद प्यार करते थे दोस्तों। इन बच्चों की पहली आवाज़ और साथ ही उनका पहली दफ़ा चलना, ये सब वो खुद कैमरे में रिकॉर्ड करते थे। उन्हें बच्चों के साथ मस्ती करना बहुत पसंद था। 12 जनवरी 2005 की तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे मनहूस तारीखों में से एक साबित हुई।